अच्छा स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव्स के पार्ट 2 में मज़ीद आगे की डिस्कशंस करते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक सवाल है, y इज़ इक्वल्स टू 3x² प्लस 3 और इस पूरे की पावर है 2 और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब पहला ऑप्शन क्या है कि इसको एक्सपैंड कर लिया जाए, यानी कि इसको लिखा जाए y इज़ इक्वल्स टू 3x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x² प्लस 3। फिर इसको सॉल्व किया जाए और अगर हम इसको एक्सपैंड कर सॉल्व करते हैं तो 3x² इंटू 3x² इज़ 9x पावर 4। उसके बाद 3x² 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x²। उसके बाद 3 और 3x² आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 9x²। उसके बाद 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 9, और फिर इसको हम लिख दें y इज़ इक्वल्स टू 9x पावर 4 प्लस 18x² प्लस 9, और फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालें। इसका dy ओवर dx बराबर होगा 9x की पावर 4 है, 4 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 36x पावर 3। 18 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 18 इंटू 2 इज 36 x की पावर 2 माइनस 1 इज x, और 9 जो है उसका डेरिवेटिव 0। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि यार इसको आप u कंसिडर कर लो, इसको आप v कंसिडर कर लो, और आप u v डैश वाली जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में टेक्निक बताई वो अप्लाई कर लो। आपका जो u होगा वो होगा 3x² प्लस 3, तो आपका जो u डैश होगा वो हो जाएगा 9x। आपका जो v होगा वो भी 3x² प्लस 3 होगा, और जो आपका v डैश होगा x की पावर 2 है, 2 इंटू 3 इज, अच्छा एक गलती मैंने कर दी है, u डैश जो होगा वो 3 इंटू 2 यानी कि 6 होगा, 6x होगा। अच्छा v डैश क्या होगा, ये भी 6x होगा, 3 इंटू 2 इज 6x की पावर 2 में से 1 माइनस किया x बच गया, ठीक है। और फिर क्या करें, जो प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में सिखाई, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाइड बाई v डैश प्लस v मल्टीप्लाइड बाई u डैश, और 6x और 3x² आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 6 इज 18x की पावर 3। उसके बाद फिर 3 और 6 मल्टीप्लाई होगा 18x। उसके बाद फिर 3 इंटू 6 इज 18x पावर 3 अगेन, और फिर 3 इंटू 6 इज 18x, और फाइनली ये भी हमारे पास आ जाएगा 36x पावर 3 प्लस 36x, ठीक है। तो हमारे पास पहले मेथड से भी यही आंसर आ रहा था, दूसरे मेथड से भी यही आंसर आ रहा है। अब सुनना ज़रा तीसरा मेथड। अगर आपके पास y इज़ इक्वल्स टू 3x² प्लस 3 की पावर 2 लिखा हुआ हो, और ना आप चाहते हो कि आप पहला मेथड यूज़ करो, ना आप चाहते हो कि आप दूसरा मेथड यूज़ करो, तो तीसरा मेथड ज़रा गौर से देखिएगा। dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, और इस मेथड में करेंगे क्या, ज़रा गौर से देखना। ये जो 2 है, ये जो 2 है जो कि पूरे ब्रैकेट की पावर है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, जो आपके पास ब्रैकेट दिया हुआ होगा ना उसकी पावर को सबसे पहले लिखेंगे, फिर पूरा ब्रैकेट लिखेंगे यानी कि 3x² प्लस 3। इसकी जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे। इसकी पावर 2 है ना, 2 में से 1 माइनस करो 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के डेरिवेटिव से।
ब्रैकेट के डेरिवेटिव से, यानी कि ये 3x² प्लस 3 जो है इसके डेरिवेटिव से, तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 6x होता है, और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। इतना तो आप लोगों को मालूम है अब। और अब इसको सॉल्व कर लो आप। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो तीन चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6x। तो पहली दो चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है हमारा 6x² प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर भी 6x है, और फिर ये 6 इंटू 6 इज 36 x की पावर 3 प्लस 36x। देखा, सेम आंसर आया। मैं वापस से इस मेथड को रिपीट कर दूं। ये जो आपका ब्रैकेट होगा इसकी जो पावर होगी वो सबसे पहले आएगी, फिर जो आपका ब्रैकेट होगा वो पूरा ब्रैकेट लिखा जाएगा, और उसकी जो भी पावर होगी ना उसमें से 1 माइनस 2 माइनस 1 इज 1। और फिर आगे क्या आएगा, जो चीज़ ब्रैकेट में थी उसके डेरिवेटिव से हम इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं एक और सवाल इस प्रॉपर्टी के हिसाब से करता हूँ। लेट से आपके पास y इज इक्वल्स टू, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 9x² प्लस 3x पावर है 5। कोई बोलता है इसका dy/dx निकालो। बड़ा आसान तरीका है। क्या? पूरे ब्रैकेट का पावर क्या है? 5। तो सबसे पहले तो आप यहां पर 5 लिख दो, इसके बाद जो पूरा ब्रैकेट है वो लिख दो, यानी कि आप लिख दो 9x² प्लस 3x, और इसका जो भी पावर था उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी कि 5 पावर था ना, 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 लिख दो। उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट के अंदर 9x² प्लस 3x है, 9x² का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 18x, और 3x का डेरिवेटिव होगा 3। तो अब ये हमारे पास क्या आएगा भाई, अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर दें, 5 को इस चीज़ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 18 इज 90, 90x प्लस 15, और आगे लिख देते हैं 9x² प्लस 3x प्लस पावर 4। सॉल्व किस हद तक करना है वो एक अलग डिस्कशन है। ठीक है जनाब। चलें जी, और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट से अगर आपके पास लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू, और ब्रैकेट में हो 5x³ प्लस 2x² प्लस 5, और इसकी पावर हो 7। इसका dy/dx क्या होगा? इसका dy/dx होगा 7 सबसे पहले, फिर पूरा ब्रैकेट यानी कि 5x³ प्लस 2x² प्लस 5, इस ब्रैकेट की जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, यानी कि अगर 7 है तो 7 में से 1 माइनस करते हैं तो 6, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो 5x³ है, 5x³ का डेरिवेटिव होगा 5 3 15 x की पावर 2 प्लस 2x² है यानी कि 4x, 5 का डेरिवेटिव निल होगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव होगा। सॉल्व किस हद तक करना है वो एक अलग बात, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक और सवाल को सॉल्व करते हैं। लेट से आपके पास लिखा हो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x³ प्लस 5। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? अच्छा, अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस 5 ब्रैकेट पे और इसकी पावर हाफ। और अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ या dy/dx निकालता हूँ तो हाफ पहले ब्रैकेट की पावर में से 1 माइनस यानी कि 2x³ प्लस 5 है, इसकी पावर हाफ है, हाफ में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आएगा? हाफ में से 1 माइनस करूंगा ना तो माइनस हाफ आ जाएगा। और ब्रैकेट में जो चीज़ है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, 2x³ का डेरिवेटिव है 6x², 5 का डेरिवेटिव 0, यानी कि इस तरह से इसको लिखा जाएगा। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई भी कर लिया जाए तो 6x² अपॉन 2 जो है वो बन जाता है 3x²,
ठीक है ना, 6x² अपॉन 2 ये जो है ये 3x² बन गया, और यहाँ पर आ रहा है ये 2x³ प्लस 5 की पावर माइनस हाफ। अच्छा, मैथ्स का एक रूल होता है, अगर x की पावर माइनस a है तो उसको आप 1 डिवाइडेड बाई x की पावर a भी लिख सकते हैं। इस रूल के हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x² डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाए 2x³ प्लस 5 की पावर हाफ, यानी कि वो जो 2x³ प्लस 5 की पावर माइनस हाफ थी वो डिनोमिनेटर में गया तो प्लस हाफ हो गई। और इसको हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² डिवाइडेड बाई और नीचे आ जाए अंडर रूट में 2x³ प्लस 5। ठीक है, तो ये एक और टाइप हो गई डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने की। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे आएगा। यानी कि अगर लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू e की पावर 5x², इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं अगर बेस में e हो। अच्छा, इस फंक्शन के बारे में अभी मज़ीद कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना जानना ज़रूरी है कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और उसका dy/dx कैलकुलेट करना है तो वो निकालेंगे हम ऐसे कि हम e पावर 5x² जो है, जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम करेंगे कॉपी पेस्ट, यानी कि यहाँ लिख देंगे e की पावर 5x², सेम लिख देंगे। और इस फंक्शन में जो पावर थी ना, यानी कि 5x², उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x² का डेरिवेटिव क्या बनता है, 10x बनता है, तो इसको हम लिख देते हैं 10 e पावर 5x² इंटू x। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x² प्लस 3 और सवाल बोले इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका dy/dx कैलकुलेट करो, तो इसका dy/dx क्या होगा, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर 2x² प्लस 3, इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे, e की पावर 2x² प्लस 3 कॉपी पेस्ट, और जो चीज़ पावर में है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करोगे। पावर में 2x² प्लस 3 है, 2x² प्लस 3 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 4x, बिकॉज x की पावर 2 है, 2 इंटू 2 इज़ 4, x की पावर 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बच गया, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 4 e की पावर 2x² प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल्स टू लेट से 5x³ प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस e की पावर 3x² प्लस 9, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx निकालते हैं। देखो पहली टर्म है 5x³, इसका डेरिवेटिव तो सिंपल है ना, 5 इंटू 3 इज 15, x की पावर 3 है, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, तो ये हो गया 15x²। अच्छा, ये जो अंडर रूट ऑफ x है, ये जो अंडर रूट ऑफ x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर हाफ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, x की पावर हाफ लिख सकता हूँ। x की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या होगा, एक चीज़ है जिसकी एक पावर है, पावर पहले, और x की पावर हाफ में से 1 माइनस आधे में से 1 माइनस करोगे तो माइनस आधा आएगा, यानी कि ये बन जाएगा प्लस 1/2 x की पावर माइनस हाफ। फिर है e की पावर 3x² प्लस 9, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉपी पेस्ट और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, पावर में 3x² प्लस 9 है, इसका डेरिवेटिव हो जाता है 6x। 3x² प्लस 9 का डेरिवेटिव 6x, 3x² जो है x की पावर 2 है, 2 इंटू 3 इज 6। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 15x²। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस 1/2 x की पावर हाफ, बिकॉज ऊपर अगर पावर नेगेटिव है नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी,
और ये हमारा है 6 ई की पावर 3x² प्लस 9 इंटू एक्स, ठीक है। और चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15x² प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 6 ई की पावर 3x² प्लस 9 इंटू एक्स, ठीक है। तो आज इस वीडियो में भी जो जो चीज़ें कवर करी वो सारी आपने कॉपी करनी है आराम से देख देख के वीडियो लेक्चर, और उसके बाद फिर मज़ीद डिस्कशन अगले वीडियो लेक्चर में ज़रूर करेंगे।